आपकी बेटी इंदु कितना पढ़ी है, वो इन्हीं की बदौलत है। हे बेटी, फिर तो इस महापुरुष का फोटो अपने घर पर जरूर लगा। और मैं गलत बात सोनाई बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय महासंघ देश के जो भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी अधिकारी लाखों की संख्या में महासंघ से जुड़े हुए हैं और उनके परिवार जुड़े हुए हैं, अर्थात 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में जो आने में कामयाब हुए और उनके परिवार में अगर 20 आदमी भी जोड़ते हैं तो संख्या करीब 8 करोड़ के आसपास बैठती है। तो मैं आप सब लोगों से आह्वान करता हूं कि आप एजिटेट, जो हमारा एक यूट्यूब चैनल बनाया गया है, एजिटेट इंडिया AGITAT एजिटेट इंडिया नाम का जो हमारा यूट्यूब चैनल बनाया है, इस चैनल पर आज 5 बजे ये फिल्म पूरे दुनिया के लोगों को दिखाई जाएगी। आप सब लोग इस फिल्म को इतना देखें कि जो हमारे बच्चों ने मेहनत की है दिन रात और जो आर्थिक इसमें पूंजी लगी है, उससे करीब 1000 गुनी पूंजी आप इनको यूट्यूब के माध्यम से देने के लिए आप लोगों को मैं आह्वान करता हूँ। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस फिल्म को देखना है। इसे इतना पॉपुलर कर दीजिएगा कि इन बच्चों का इतना हौसला बढ़े कि आने वाले समय में एक फिल्म नहीं, ये सैकड़ों फिल्म समाज की बुराई पर समाज को आगे ले जाने के लिए बनाए, जिससे इनको आर्थिक खुशहाली मिलेगी और समाज को एक नई दिशा मिलेगी। सभी को जय भीम, नौ बुद्धा। 25 नवंबर 2020 आज का दिन ये ऐतिहासिक है और खासकर इस इतिहास में ऐतिहासिक सबसे पहले होगा जहां ये बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए मूवी तैयार की गई है, जिसमें एक महिला की जो भूमिका दिखाई गई है। अगर महिला चाहे तो क्या नहीं कर सकती, नामुमकिन को मुमकिन बनाना कोई महिलाओं से सीखे। तो महिलाएं आदमी को जो गलत प्रवृत्ति में होता है, जुआरी होता है, शराबी होता है, उसको भी चेंज कर सकती है, बदल सकती है, पूरे गांव का, पूरे शहर का, पूरे देश का विकास कर सकती है, वर्ल्ड का विकास कर सकती है। तो ये महिलाओं के लिए भी एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवी होगी जो देखनी होगी आज शाम को 5 बजे। पूरे देश से, भीम सेना की तरफ से, नवाब सतपाल तंवर की तरफ से, ऑल बहुजन्स की तरफ से हम अपील करते हैं कि इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें ऑल यूट्यूब चैनल एजिटेड इंडिया पर और सारे प्लेटफॉर्म्स पर इसको फैलाएं। सबसे पहले तो आप सभी को जय भीम, जय भारत। और साथियों, आज 25 नवंबर है और आज हमारी एक मूवी लॉन्च की है 21वीं सदी एक जुनून के नाम से। साथियों, आप सभी भी ना वीडियो ज़रूर देखते होंगे, फिल्में ज़रूर देखते होंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जिन पे मूवियाँ बनती हैं। मूवियाँ हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये बात अलग है जिस समाज का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ या यहाँ पर उपस्थित लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, अभी उनको फिल्मों की समझ थोड़ी कम है और इसीलिए फिल्मों की इम्पोर्टेंस भी कम समझ पाए हम। दूसरा, जिस प्रकार से फिल्में बनती हैं और फिल्मों का जो मुद्दा होता है वो हाईलाइट करता है, विषय को भटकाता है, वो हमें समझ नहीं बन पाई है। लेकिन ये हमने एक छोटा सा प्रयास किया। अब तक जितनी फिल्में आपने देखी होंगी हमारे मिस्र मूवमेंट को लेकर के, वो सारी की सारी आपको जीवनियाँ मिलेंगी। उनके अंदर हमारे महापुरुषों का लाइफस्टाइल होगा, उनकी जीवनी उस फिल्म के अंदर होगी। बट ये जो फिल्म है 21वीं सदी एक जुनून, इस फिल्म के अंदर किसी महापुरुष की जीवनी नहीं है, उनका लाइफस्टाइल नहीं है, उनके विचारों पर काम है, उनके विचारों पर ये वीडियो है, ये फिल्म है। तो साथियों, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, आप कवरेज करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। दूसरा, मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मूवी है, इस मूवी का जो उद्देश्य है वो सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि समाज को मोटिवेट करना। दूसरा, कि वीडियो के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से भी समाज में जागरूकता लाई जा सकती है, इस बात को समझना। बाबा साहब अम्बेडकर भी इस बात का उदाहरण देते हैं कि सिखों की राजनीति बढ़ने से पहले नानक का आंदोलन हो चुका था, मराठाओं का राजनीति बढ़ने से पहले शिवाजी और तुकाराम जी का साहित्यकार या भक्ति का आंदोलन, उनका आंदोलन हो चुका था, तब जाके राजनीति बनी थी। हम जो जिन विचारधारा की बात करते हैं बहुजन की, तो बहुजन का सांस्कृतिक डेवलपमेंट होना मुझे लगता है कि बहुत बाकी है और उसको डेवलप हम सब मिलकर के करना बाकी है। और फिल्म के माध्यम से संस्कृति को कैसे डेवलप किया जा सकता है, इस नज़रिए को हम सब छोड़े बैठे हैं। मैं इस टीम के साथ मिलकर के ये नज़रिया आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। मैंने ये 2017 में फिल्म शुरू की थी।
इसका राइटर मैं हूँ और सिंगिंग भी मैंने की है, बुद्धमित्रा जी ने गाए हैं ज़्यादा तो गाने, राइटिंग भी मैंने की है, सॉन्ग भी मैंने लिखे हैं, डायरेक्ट भी किया मैंने और प्रोड्यूस भी इसको मैंने किया है। मैं इस फिल्म के पीछे जो संघर्ष किया उस पर एक फिल्म बन सकती है, मुझे अच्छे से याद है। मुझे जब कुछ साथी कह रहे थे कि जल्दी जल्दी कर दिया जाए तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं गलत ट्रैक पे तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर से एक आ रहा था जवाब कि नहीं प्रवीण, बहुत मेहनत करी है तूने और ये मेहनत एक दिन रंग ले आओगी। 4 साल मैंने इस फिल्म के पीछे गवाए हैं, चाहे वो आर्थिक तंगी की बात हो, चाहे वो सपोर्ट ना मिलने की बात हो, चाहे समय की बात हो, कोई भी दिक्कत नहीं, मेरे लिए एक जुनून बन के रहा। इसलिए मैंने इस फिल्म का नाम 21वीं सदी एक जुनून भी रखा है। यहाँ पर जो उपस्थित है बड़े भाई सतपाल तंवर जी है, जिसको आप सभी जानते हैं, चौधरी साहब जी हैं, और उनके साथ में सुरेंद्र वर्मा जी बैठे हैं। सुरेंद्र वर्मा जी जिन्होंने म्यूजिक डायरेक्ट किया है इस फिल्म का, बैकग्राउंड म्यूजिक और जो म्यूजिक किया है सारा फिल्म का, म्यूजिक डायरेक्टर सुरेंद्र वर्मा जी हैं। बुद्धमित्रा जी सिंगर भी हैं और मेन लीड उन्होंने किया है। साथ में हमारे राठी सर बैठे हैं, जिन्होंने इस फिल्म के लिए मुझे आर्थिक सहयोग भी किया। और लगभग 2017 में साथियों ने मैंने एक कार्यक्रम में अनाउंसमेंट की थी कि मैं एक मूवी बनाना चाह रहा हूँ, तो वहीं पर कुछ साथियों ने मुझे आर्थिक सहयोग दे करके कहा था कि प्रवीण भाई आप कीजिए। हालांकि वो काफ़ी नहीं था, लेकिन एक शुरुआत थी। मास्टर रामनिवास मुआड़ जी, सुंदर किठाणा जी, ऐसे साथी हरविंदर जी, तो उन साथियों ने प्रमोट किया, मुझे साथ दिया, मेरा हौसला बढ़ाया और आज आप सभी के सहयोग से ये दिन आया 25 नवंबर। आज शाम 5 बजे आप सबको एजिटेट इंडिया यूट्यूब चैनल, एजिटेट, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए कहा था कि अगर आपको जिन अंग्रेज़ों के राज में हम जिनकी बात सुनना पसंद नहीं करते, वो जब अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे तो हमें जूते की नोक पे रखेंगे। अगर उनसे बचना है तो हमें 3 बातें माननी होंगी: एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। तो एजिटेट बाबा साहब अम्बेडकर का बोला हुआ शब्द, बताया हुआ एक रास्ता, एक सूत्र, उसी के नाम पे मेरा चैनल है एजिटेट इंडिया। एजिटेट इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप इस मूवी को 5 बजे आप देख पाएंगे, सभी देख पाएंगे। आप सभी साथियों ने कवरेज दिया, साथ दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर वीरेंद्र गौतम जी का, जिन्होंने आपको इकट्ठा किया। मंगल कामना, शुभकामना, जय भीम, जय भारत। मैं चाहूंगा कि केपी चौधरी जी भी इस मूवी के बारे में कुछ रोशनी डालेंगे। देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय कदम है। समाज के हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, कानून में एक प्रावधान है कि पिछले दिनों जब बहुजन प्रोडक्ट का यहाँ पर कार्यक्रम था तो उसमें संयुक्त ये बिटिया भी आई हुई थी, हमने इनको सम्मानित भी किया था। आप भी साथ थे, सभी लोग जो इस फिल्म से जुड़े हुए थे। और देखिए, मेरी कोशिश तो हमेशा यही रहती है कि हम लोगों को सारी दीवारें तोड़ करके, बड़े की, छोटे की, आईएएस की, आईपीएस की, मिनिस्टर की, एमपी की, संगठन की, सब सारी परिधियों को तोड़ करके हम सबको एक दूसरे से प्यार करने का समय है, एक दूसरे का साथ लेने और देने का समय है, एक सशक्त समाज की स्थापना करने का समय है। कारण यह है कि अब वो दौर नहीं रहा जब राष्ट्रीयकरण देश में आया था, सरकार के ने निजी क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र में तब्दील किया था, घरों में 1-1, 2-2 नौकरी गई थी, गरीबी की रेखा से 40 लाख परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर आने में कामयाब हुए। आज ये संख्या घट करके 8 लाख के आसपास रह गई। 32 लाख लोग सरकार की नौकरी से आज बाहर हो चुके हैं। नई नौकरी नहीं है, नई भर्ती नहीं है, जो लोग थे वो बाहर चले गए, निकल गए, और आने वाले 10 साल में संख्या 2 लाख के आसपास भी हो सकती है। क्योंकि मैं सरकारी क्षेत्र को पिछले लंबे समय से देख रहा हूँ और बड़े संघर्ष आप लोग गवाह इस बात के संघर्ष हुए, रैलियाँ हुई, रैलियों के मुकदमे हुए, जेल जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट का मुकदमा, कहीं 97 की रैली का मुकदमा, कहीं 98 की रैली का मुकदमा, ये सब लोग जीवन का सरकार की नौकरी में रहते हुए सब हम लोगों ने किया। और वो इसलिए किया क्योंकि एक समाज की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर भी थी और आज भी है और आगे भी रहेगी। तो मेरा ये कहना है कि आज इस फिल्म के माध्यम से जो ये रचनात्मक प्रयास किया गया, क्योंकि अगर रूसो वाल्टेयर का लिटरेचर ना होता तो रूस की क्रांति नहीं होती, वहाँ सामाजिक परिवर्तन नहीं होता। लिटरेचर का बहुत बड़ा रोल है। अब लिटरेचर क्या है, ये भी एक लिटरेरी प्रक्रिया में आता है कि हम लोग एक तो कागज़ पढ़ें और एक हम लोग ये फिल्म के माध्यम से
हम समाज की इस सिचुएशन को समझें, देश की स्थिति को समझें और समझ करके उस पर एक समाज को हमें फिर एक ही वर्ड है एकजुट, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा यूनाइटेड, इकट्ठा होने की कोशिश करें। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये हमारे जो नौयुवक हैं, जो सारे नौजवान युवक हैं, हमारी बेटी बेटे जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, सबसे पहले तो मैं इनको अभिनंदन करता हूँ कि इनका ये प्रयास निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय प्रयास है, रचनात्मक प्रयास है। इस कार्य में अगर किसी प्रकार की कोई आर्थिक तंगी होगी तो उसके लिए भी हम आपके साथ हैं, क्योंकि कई बार चीज़ें सामने आती नहीं हैं। क्योंकि मेरा प्रयास तो हमेशा यही रहता है कि अगर कहीं समाज की कोई ऐसी बात है और कुछ सहयोग अगर समाज के लोगों को हो सकता है तो निश्चित रूप से हमको आपस में करना चाहिए। तो आप लोगों को मैं आपकी कोटि कोटि में आपको बधाई देता हूं और आपको मैं सैल्यूट करता हूं कि आप लोगों ने ये जो कार्य किया है। और आने वाले समय मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म समाज के उत्थान में मील का पत्थर साबित होगी। और एक बार पुनः हर प्रकार का सहयोग मेरा मतलब जिस संगठन से मैं आता हूँ उस संगठन की तरफ से इतिहास में आपने देखा है कि जब भी कोई बात आई समाज को सहयोग करने की कोशिश की गई है। और इस कार्य में भी हम आपके तन से मन से धन से साथ हैं। एक बार फिल्म के जितने भी इसमें कास्ट जिन्होंने किया, कलाकार हैं जिन्होंने इसमें एक्टिंग की, जिन्होंने संगीत का जिम्मेदारी निभाई, जिन्होंने आर्थिक सहयोग किया, उन सभी को मैं अभिनंदन करता हूं और आप सबको तन मन धन से सहयोग का मैं विश्वास देता हूं। जय हिंद। धन्यवाद सर। नवाब सतपाल जी से भी मैं चाहूंगा कि वो भी 2 शब्द कहें। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये मूवी बहुजन समाज के लिए विशेषकर देश की महिलाओं के लिए भी एक नए आयाम स्थापित करेगी। जिस तरह से मूवी का नाम है 21वीं सदी एक जुनून, वो वास्तव में 21वीं सदी की नीली महाक्रांति के उदय की तरफ इशारा करती है। मूवी को देखने के बाद व्यूवर्स को, पूरे देश को, बहुजन समाज को, माइनॉरिटी को ये महसूस होगा कि आखिर हमारा समाज जा किस तरफ रहा है और जाना किस तरफ चाहिए। क्योंकि कलाकारों ने इस मूवी के अंदर एक एक पॉइंट को और समाज की जो वास्तविक समस्याएं हैं, चाहे वो नशा है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो आर्थिक प्रॉब्लम है, चाहे वो गांवों के अंदर जो हमारे लोगों को जातिवाद का सामना करना पड़ता है और जो अपने आप को अपर कास्ट लोग कहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हैं या फिर वो पॉलिटिक्स में बैठे हैं, पंचायतों में बैठे हैं, वो किस तरह से हमारे समाज की, बहुजन समाज की लड़कियों को या फिर अदर किसी भी कास्ट की लड़कियों को दबाने का प्रयास करते हैं, उनकी एजुकेशन को दबाने का प्रयास करते हैं, या फिर जो है उभरते हुए जो बहुजन समाज के जो युवा होते हैं उनको नशे की तरफ धकेलते हैं। इस तरह से ये मूवी जो है उनको एक विशेष संदेश देने का काम करेगी। इस मूवी को यही नहीं कि यंग जनरेशन देख सकती है, इस मूवी को रिश्तेदार, माता पिता, बच्चे, छोटे बड़े, युवा बुजुर्ग, हर व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके देख सकता है। क्योंकि मूवी के अंदर जो संदेश देने की कोशिश की गई है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अदर बहुजन महापुरुष, ऑल ग्रेट मैन जो भी हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनकी आइडियोलॉजी को मेन प्राथमिकता जिस तरह से मूवी के माध्यम से दी गई है। हमारे लिए ये 1 घंटे की या कुछ समय की मूवी हो सकती है, लेकिन ये उन कलाकारों की कुछ काफी लंबी और कड़ी मशक्कत, मेहनत, एक आर्थिक तंगी होने के बावजूद भी आगे बढ़ना, समाज की समस्याओं को, उनके लिए आगे का रास्ता क्या होगा, क्या 21वीं सदी वास्तविक एक जुनून है या एक नीली महाक्रांति का उदय है 21वीं सदी, ये एक बहुत सोचने का विषय होगा। और हर व्यक्ति को मैं अपील करता हूँ कि हर व्यक्ति को इस मूवी को बड़े दिल से देखना चाहिए, बड़े दिमाग से देखना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एजुकेशन है या फिर समाज के लिए एक तमन्ना, कुछ कर गुजरने की एक चाहत है, जो आज समाज के कलाकारों ने वास्तव में कर दिखाया है। इन्होंने जितनी मेहनत की है वो कई सालों की मेहनत का ये परिणाम जो है ये निकल करके आया है। सोशल मीडिया, बहुजन मीडिया, ऑल व्यूअर्स, ऑल बहुजन्स एंड ऑल इंडियंस और विद आउट ऑफ इंडिया जो लोग रहते हैं, वो इस मूवी को देखने के बाद वो इस बात को जरूर महसूस करेंगे कि ये मूवी एक शिक्षा ही नहीं देती, एक प्रेरणा ही नहीं देती, बल्कि ये उन बच्चों को तैयार करती है जो बच्चे देश के विकास में, समाज के विकास में, परिवार के विकास में, गांव के विकास में एक अग्रणी भूमिका अदा कर सकते हैं।
क्योंकि गांवों में हमारा समाज ज्यादा रहता है और गांवों में ये चीज हमें देखने को मिलती है, चाहे वो जातिवाद है, चाहे वो एजुकेशन प्रॉब्लम है, चाहे वो नशा है, ये सब देखने को मिलता है। और मैं काबिले तारीफ है वो ज्यादा बहुत तारीफ करता हूं, इंक्लूड बहुजन मीडिया, सोशल मीडिया, ऑल आर्टिस्ट, सबका धन्यवाद करता हूं, ऑल सोशल एक्टिविस्ट, ऑल बहुजन लीडर, सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने इस मूवी को पूरा सपोर्ट किया, लॉन्च किया। और पूरे देश से ही अपील करता हूं कि इस आवाज को, इस मूवी को जगह जगह तक, जन जन तक पहुंचाए। ये हम सब की जिम्मेदारी होगी, एक ये नया मील का पत्थर साबित होगी ये मूवी। जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान। एक लास्ट और लेंगे जो इस मूवी में फीमेल मेन लीड रोल में रही हैं पूर्वमित्रा जी, उनके भी दो शब्द चाहेंगे। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं बुद्धिमित्रा 21वीं सदी एक जुनून की मेन रोल है इसमें मेरा, और इसमें मैंने सिंगिंग भी की है। इस मूवी का जो मेन मोटिव है वो एक ये भी है कि महिला सशक्तिकरण। अगर एक महिला चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। वो अच्छे से पढ़कर, जागरूक होकर, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, पूरे गाँव को जागरूक कर सकती है और पूरे देश को जागरूक कर सकती है। तो ये एक महिला सशक्तिकरण की भी बात है इसमें मूवी में। और जैसे नशा मुक्ति केंद्र है, वो पढ़ लिख कर कैसे अपने घर वालों को नशे से मुक्त कर सकती है, और ऐसी काफ़ी चीज़ें इसमें इंक्लूड है इस मूवी में। तो आप देखेंगे तो आप सबको ज़रूर पता चलेगा। थैंक यू सो मच। कुछ सवाल अगर आप लोग करना चाहते हो तो कर लंदर जी एक बात और कहना चाहूँगा। ये 21वीं सदी एक जुनून, एक जो मूवी आज 25 नवंबर शाम को 5 बजे जो रिलीज़ होगी, कुछ साथी ऐसे हैं जिनके नाम अभी मैं नहीं बता पाया, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे साथ काम किया। बुद्धिमित्रा जी, भाई संजू आरजे, कुलदीप सरोया, AB टोहानिया, टिंकू क्रिस, बॉलीवुड कलाकार JD बल्लू, जितेंद्र भाटिया जी, सुरेंद्र वर्मा जी, बेबी मुस्कान, गौतम जी, ये सभी साथी जिन्होंने काम किया। और टेक्निकल जो टीम थी, कुमार संजीव जी, मस्तरंगा जी और सुरेंद्र वर्मा जी, तो इनका मैं बार बार, मंजीत चानतिया जी, बहना मंदी बोध, निशा बोध, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है जो इस फिल्म को पूरी करने में मेरा साथ दिया, इस टीम का साथ दिया, टेक्निकल रूप से भी और साथ में काम करके भी। तो उन साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जो आपने मूवी बनाई है, इसकी थीम और इसके विचार जो आपके जहन में कहाँ से आए? जी देखिए, मैं बचपन से गाने का और लिखने का शौकीन रहा हूँ। मैं जब कॉलेज पढ़ता था तब मैं एक्टिंग करता था, नाटक करता था, और उसके बाद देखता था मुझे कि फिल्मों से बहुत ज़्यादा सोचने को मिलता है, समझने को मिलता है, देखने को मिलता है, वहाँ से नज़रिया बनता है। तो मेरा भी मन था कि मैं भी एक किसी फिल्म में बनाऊँ। पहले मैं हरियाणवी इंडस्ट्री के लिए गाता था, हरियाणवी लैंग्वेज में गाता था, मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा का नहीं मालूम था। तब भी मैंने दूध का दूध पानी का पानी एक फिल्म बनाई थी, उस फिल्म में भी काम किया था मैंने। बाद में झंडू देले गेड़ा एक गाना, एक वीडियो और बनाई, फिल्म थी। अब मुझे जब मैं विचारधारा को समझने लगा तो मुझे लगा कि हमारी विचारधारा में भी ऐसी चीज़ें बहुत कम बढ़ती है, रेयर, फिल्मों का तो नाम ही नहीं होता, और हमारे समाज में टैलेंट बहुत है, उस टैलेंट को आगे नहीं लाया जाता। तो मेरे दिमाग में आया कि साथियों को मिला करके, जो हरियाणा में जो काम कर रहे थे, एक्टिविस्ट थे, सिंगर थे, उनको मिलाकर मैं एक मूवी बनाऊं। और उन साथियों को इकट्ठा किया, मैंने उनसे चर्चा की कि मेरे पास एक स्टोरी है और मैं एक कहानी लेकर के आ रहा हूं। और मेरी जो कहानी जो लिखी, वो मैंने कहानी ये नहीं कि मैं सोच के लिखी हो, मुझे लगा कि हर पक्ष से ही हम कमज़ोर हैं। तो इस फिल्म के अंदर आप अगर देखोगे तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, मैंने चारों पॉइंटों को दिखाया है। आप इसके अंदर चारों पॉइंट देखोगे तो वो उन चीज़ों को मैंने, कैसे हमारा समाज पीछे है और कैसे हमारा लोग शोषण करते हैं और उनका निवारण क्या है, ये बात सोचते हुए मैंने थीम लिखी, ये कहानी लिखी। आपने ये मूवी हरियाणवी में ही क्यों बनाई? देखिए, एक तो मेरी पकड़ जो है वो हरियाणवी पे है, क्योंकि मेरा बेसिक बैकग्राउंड मेरा हरियाणवी है, बट इस फिल्म को हर हिंदी भाषी समझ सकता है। ये जो बुद्धिमित्रा की जो लैंग्वेज है वो मैंने पढ़ी लिखी लड़की दिखाई है, उसके अंदर तो कहीं आप देखोगे तो हरियाणवी बोलती ही नहीं, वो तो हिंदी बोलती है। मेरे जो डायलॉग है वो टफ हरियाणवी नहीं है, क्योंकि मैं जानता था इस बात को कि टफ हरियाणवी को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए दिल्ली के रहने वाले
उत्तर प्रदेश के रहने वाले, एमपी के रहने वाले, बिहार के कुछ हिस्सा, पंजाब का हिस्सा, राजस्थान का हिस्सा समझ पाएगा। हिंदी भाषी है, ऐसी लैंग्वेज की प्रॉब्लम मुझे लगता है कि नहीं आएगी। कितने दिनों में ये मूवी आपकी बन के तैयार हुई है? ये जनवरी 2017 में शूटिंग शुरू की थी और मैंने 26 दिन इस मूवी की शूटिंग की है। 26 दिन शूटिंग करके इसको मैंने कंप्लीट किया और आज कंप्लीट हुई है सही मायने में, क्योंकि अब तक तो इस पर वर्क चल ही रहा था। तो आज 2020 है, 4 साल लगे हैं मेरे को फिल्म में करने में। और नेक्स्ट जो मेरी मूवी होगी उसका मैं अभी वीडियो कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस मिला, इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जो गलतियाँ रही उसमें वो गलतियाँ मैंने नहीं दोहराई। और अगली जो मूवी होगी उसका नाम है फतेहमंद। फतेहमंद मूवी मैं 31 दिसंबर को लॉन्च करूँगा। ये 25 नवंबर और वो 31 दिसंबर को लॉन्च करूँगा। और मेरी तमन्ना है, दिली तमन्ना है कि मैं पर मंथ या 2 महीने में एक बार तो ज़रूर एक मूवी बनाऊँ जो मेरे समाज को समर्पित हो। कहा जाता है कि जो बहुजन समाज है उसकी महिलाओं में आज भी ब्राह्मणवाद बड़ी भारी मात्रा में भरा हुआ है, तो आपको लग रहा है कि आपकी फिल्म देखने के बाद उनका थोड़ा सा बदलाव आएगा? जी देखिए, अकेले महिलाएं नहीं, पुरुषों में भी है। पुरुष ही नहीं, बुजुर्गों में, मतलब बच्चों में, सब में है, क्योंकि उन्होंने हर तरीके से काम किया है, हर तरीके से। और खासकर फिल्मों का तो मैं बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ। मुझे याद आ रहा है कि एक वाक्य कि जब सेंसर बोर्ड जब बना था तो उसके जो चेयरपर्सन थे, मुझे याद नहीं कि डेट कौन सी थी और वो शर्त क्या की थी, लेकिन उसकी शर्तें थी कि 5 चीज़ें आपको दिखानी होंगी, 5 चीज़ें। उन 5 चीज़ों में 2 चीज़ें थी, 2 चीज़ें महत्वपूर्ण थी। एक तो आपको जरूर दिखाना पड़ेगा डर, चमत्कार। आप जितनी भी पुरानी फिल्मों में देखोगे आप चमत्कार आपको जरूर मिलेगा, और ब्राह्मणिज्म आपको जरूर मिलेगा। फिल्मों के माध्यम से ब्राह्मणिज्म को बहुत दिखाया गया है। आप देखोगे किसी फिल्म के अंदर, फिल्म में हीरो होता है, हीरो होने के बाद लास्ट टाइम में हीरो तब्दील हो जाता है, एकदम से विचारधारा का बन जाता है। मैं भी ये चाहता था कि इस प्रकार से मैं भी दिखाऊं, और मैंने कोशिश की है और ऐसे आगे मैं करता रहूंगा। इस फिल्म में आपका जो बजट था वो अंदाजन कितना था? देखिए, कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, क्योंकि मैं सुनता हूँ, मुझे काफ़ी बार लगता है ऐसा कि लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन अगर मैं मेरी फिल्म के हिसाब से बताऊं तो मुझे लगभग 4.5 लाख रुपए से ज़्यादा और 5 लाख रुपए से कम ये मेरी फिल्म का बजट रहा है, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बजट था। आपकी मूवी अगर देखना चाहें तो कहाँ पर देखने को मिलेगी? जी, एजिटेट इंडिया यूट्यूब चैनल है, एजिटेट इंडिया। दुनिया आपको देख रही है इस समय मीडिया के माध्यम से। हम ये जानना चाहते हैं, इस मूवी को बनाने के लिए आपको सबसे जो मुसीबत लगी, सबसे ज्यादा आपको लगा कि भी बहुत दुखदायक वाला ये है, क्या आपको लगा? जी, जब मूवी बनाने की जब हमने सोची तो पूरी टीम, मैंने जितने कलाकार थे सबको इकट्ठा करके चर्चा की। मैं चाह रहा था कि इसके अंदर बहुत सारी कास्टिंग हो, बहुत सारे कलाकार हो, ताकि सबका हिस्सा हो। लेकिन बाद में मुझे महसूस हुआ कि सबको इकट्ठा करके उनको एक जगह चलाना बहुत मुश्किल काम रहा। इस फिल्म का सबसे अच्छा सीन क्या है और क्या संदेश देना चाहते हैं? इस फिल्म का सबसे अच्छा सीन है, जब मैं थोड़ी स्टोरी अगर बात करूं तो एक पढ़ी लिखी लड़की होती है जो हॉस्टल से पढ़ाई करके आती है और आने के बाद अपने गांव में रहती है, लेकिन जो जातिवादी लोग हैं वो जब उनसे साथ बुरा व्यवहार करते, उसके परिवार के साथ बुरा व्यवहार करते, शोषण करते हैं, तो वो आवाज़ उठाती है। इसी आवाज़ उठाने के बदले में वो उसका बदला लेने के लिए एक ऐसे लड़के से उसकी शादी करवाते हैं षड्यंत्र के तहत, जो लड़का उसके बिल्कुल भी लायक नहीं है, जो बहुत निकम्मा है, हर तरीके के उसमें ऐल है, बैल है उसके अंदर। तो तब वो सुधरने के बाद उस लड़के से प्रभावित होकर के बाद में जब वो एक अपना मिशन लेके चलते हैं और उस मिशन में विजय हो जाता है, और सबसे लास्ट एक डायलॉग है कि अब ये प्रबुद्ध भारत की शुरुआत है। ये बहुत ज़बरदस्त लाइन बोली हमने, और ये सबसे बेस्ट डायलॉग है इस फिल्म का। और सीन भी वही डायलॉग लास्ट का सीन है कि बुद्धिमित्रा जी जब गांव के सरपंच बन जाती है तो उसके बाद गांव का विकास कर देती है, और बाद में गांव के लोग बोलते हैं कि 3 साल में बहू ने सरपंच बन के पूरा गांव का सुधार कर दिया। ऐसे ही जिस दिन देश की सत्ता जय भीमवाड़ा को आत्मा होगी, उस दिन से देश का सुधार कर देंगे। बहुत बड़ा। बुद्धमित्रा जी, आपने फिल्म में तो लोगों को संदेश दिया ही है, असल जिंदगी में जो अब आपको मीडिया के माध्यम से लोग देख रहे हैं, महिला को, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने ही प्रोफेशन से रिलेटेड संदेश देना चाहती हूँ कि कुछ लोग इस चीज़ को
गाने बजाने की चीज़ बोलते हैं, बहुत गलत वे में लेते हैं। लेकिन मैं ये मानती हूँ, जैसे भी मैं बॉलीवुड प्रोग्राम्स में जाती हूँ, बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ भी मैंने सिंगिंग की है, मैं वहाँ देखती हूँ कि जितने भी बेस्ट म्यूजिशियंस हैं वो अपने ही कैटेगरी के, एससी समाज के हैं, एसटी समाज के हैं, तो मैं वो लेकिन आगे नहीं आ पाते बिकॉज ऑफ कास्टिज्म। तो मैं उन्हीं सभी मीडिया वालों के तहत उन सभी को एक मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग इस मूवी और जो मूवी बन रही है आगे भी ऐसी मूवी बनेंगी और प्रवीण जी ऑडिशन जैसे लेंगे आगे आगे, तो हम लोग उन्हें कास्ट कर सकते हैं, प्रवीण जी कास्ट कर सकते हैं। तो इससे इस जो मूवी बनी है फर्स्ट, इस वजह से हमारे जो सभी लोग जो आगे नहीं आ पाते वो आगे आ पाएंगे। आप दिल्ली के रहने वाले हैं, हरियाणवी फिल्म करी है, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं आई? नहीं, लैंग्वेज मेरी प्रवीण जी ने हिंदी ही रखी थी, इसलिए मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, सुरेंद्र वर्मा जी से चर्चा की जाएगी थोड़ा, क्योंकि आपने म्यूजिक दिया है, म्यूजिक में क्या क्या प्रॉब्लम आई थी? क्योंकि फिल्म 2 घंटे की प्रॉब्लम तो बहुत आई थी, लेकिन हमने उसका सामना किया और लगभग जो टेक्निक काम था वो हमने 15 से 20 दिन लगभग रात और दिन जाग करके हमने ये पूरी फिल्म का म्यूजिक, बैकग्राउंड और ये डबिंग सब 15-20 दिन के अंदर हमने कर दिया। काफ़ी दिक्कतें आई, बजट की भी थी और टेक्निकल बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, लेकिन हमने वो किया। डॉक्टर साहब, आपने इस फिल्म को फाइनेंस किया है, क्या अगर और भी फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी तो आपकी तरफ से हेल्प हो पाएगी? सबसे पहले मैं सभी मीडिया कर्मियों को धन्यवाद कहूँगा। उन्होंने जो है इस पिक्चर के लिए जो है प्रमोशन के लिए आप लोगों ने अपना जो है कीमती समय दिया। उसके साथ साथ प्रवीण भाई को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि मैं पहले भी प्रवीण भाई को बोलता रहा हूँ, जब भी समाज के लिए, जब भी मिशन मूवमेंट के लिए मेरी जितनी भी ज़रूरत होगी, मैं हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। फाइनेंशियली भी, मोरली भी, जैसे भी मैं जो भी काम आ सकता हूँ मिशन मूवमेंट के, मैं उसमें हमेशा तैयार रहूँगा। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। जो राठी सर हैं, जो नेक्स्ट हमारी फिल्म है फतेहमंद, उसमें मेन विलन का करैक्टर किया है और मेरी शॉर्ट मूवियाँ होती हैं उनमें भी राठी सर हमारे साथ काम करते रहे हैं। साथियों, आपके माध्यम से एक संदेश और देना चाहूँगा। इस फिल्म का जो मेन उद्देश्य है वो 3 ही उद्देश्य हैं। 3 उद्देश्य मैं क्लियर करना चाहूँगा। पहला, समाज को मोटिवेट करना। दूसरा, समाज के जो बहुजन योद्धा हैं उनको ये महसूस करवाना कि फिल्म के माध्यम से भी जागरूकता लाई जा सकती है। फिल्मों का सांस्कृतिक डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। तीसरा ये कि ये एक बहुत बड़ा रोजगार भी है, बिजनेस भी है। इस प्रकार हम ना कर पाएं कोई बात नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी या फिर आप में से मैं ना कर पाऊँ, आप में से कोई ये एक बिजनेस भी कर पाए और इससे हम आर्थिक डेवलपमेंट भी करें। फिल्मों के माध्यम से, एड के माध्यम से, पब्लिसिटी के माध्यम से इस बिजनेस में लोग बहुत पैसा कमाते हैं। तो तीनों ही जो एम है, उद्देश्य हैं, वो मेरे क्लियर हैं कि मैं ये समाज को मोटिवेट करना चाह रहा हूँ इस मूवी के माध्यम से। दूसरा, मैं ये महसूस करवाना चाह रहा हूँ कि ये सांस्कृतिक डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। तीसरा, ये एक बिजनेस भी है, ये समाज के लिए सोचना करवाना चाह रहा हूँ कि सोचे इस विषय पर। तमाम मीडिया की ओर से 21वीं सदी एक जुनून को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। जय भीम, जय भारत। थैंक यू।